morning students. How are you? I hope you are all good. This is your science classes and we discuss chapter number 17, Forests, Our Lifeline. So students, previously we discussed components of forest. As we know that there are so many components are obtained in the forest. For example, animals, decomposers and plants. So today we are going to discuss the scavengers. The heading is scavengers. Those animals which eat dead animals are called scavengers. Examples: vultures, crows, jackals, some insects in bracket, ants, termites, and earthworms etc. Scavengers are the cleaning agent of our environment. But these are not decomposers as they do not break down complex dead organic matter into simple ones. So student, what are scavengers? Those animals which eat dead animals are called scavengers. Means ऐसे animal जो dead animals को क्या करते हैं? Eat करते हैं. Dead animals को सिर्फ खाते हैं. But what is the basic difference between scavengers and
decomposers. Scavengers only eat that animal, but decomposer or eat dead animals and also plants. They are called decomposers. ये क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ डेड एनिमल्स को ईट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल vultures, crows, jackals and some insects. For example, ants, termites and earthworm. Scavengers are the cleaning agent of our environment. First of all, scavengers क्या कहलाते हैं? ये हमारे एनवायरमेंट के क्लीनिंग एजेंट कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि ये जितने भी डेड एनिमल्स हैं उसको ईट करते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं? ये एनवायरमेंट को हमारे क्लीन करते रहते हैं. सो दे आर कॉल्ड ऑल्सो क्लीनिंग एजेंट. बट दीज आर नॉट decomposers as they do not break down complex dead organic material into simple ones. Means decomposer में और क्या होता है? वो उसको किसमें? ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं. बट स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? ये ओनली ईट, ये सिर्फ उसको खाते हैं. इसलिए हम लोग कभी भी डीकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स को हम लोग सिमिलर नहीं बोल सकते. दे आर डिफरेंट टू ईच अदर. ओके, सो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नंबर 17.3 हम लोगों ने हाफ डिस्कस किया था एंड हाफ पार्ट इज द पेज नंबर 212 एंड सेकेंड पैरा. You have learned about humus in chapter 9. In which layer of the soil would you find humus? What is its importance to the soil? Means आप लोगों ने soil chapter में chapter 9 में इसको पढ़ लिया है. क्वेश्चन पूछा गया है कि in which layer of the soil would you find humus? Means soil के किस लेयर के बाद वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्रेवल क्या होते हैं, हैवी ग्रेवल क्या होते हैं. उसके बाद किस लेयर पे आपको क्या मिलता है? सॉइल ह्यूमस ऑब्टेन होता है. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू द ह्यूमस आर नोन एज कंपोजर्स. मीन्स जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? उसको ईट करते हैं. जैसा हमने प्रीवियसली क्लास में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, डीकम्पोजर्स आर दोज दैट ईट डेड एनिमल्स एंड ऑल्सो डेड प्लांट्स. ओके, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट. जितने भी ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई एंड स्कैवेंजर्स आर एंट्स, टर्माइट्स, क्रोज, वल्चर, ये क्या करते हैं? ये फॉरेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर इसमें से किसी भी एक को हटा दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा. इसलिए जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इंश्योर्स दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर रिलीज इनटू द सॉइल. From there, these nutrients are again absorbed by the roots of the living plants. Means decomposer के जितने भी decomposers हैं ये क्या करते हैं? डेड प्लांट्स को और जितने भी डेड एनिमल्स हैं उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं. और ये ह्यूमस क्या करता है? हमारे प्लांट्स के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? क्योंकि ह्यूमस एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होता है. और प्लांट्स क्या करते हैं? ह्यूमस से ही न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके वापस से वो ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं. शीला आस्क्ड, Tibu replied that dead animals become food for vultures, crows, jackals and insects. In this way, the nutrients are cycled, so nothing goes waste in the forest. Means क्या है? हमारे फॉरेस्ट में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कोई भी चीजें वेस्ट नहीं होती है. यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए. प्लांट्स give oxygen O2 to animals and also animal
gives to carbon dioxide to plants. Balance of oxygen and carbon dioxide मीन्स क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं और एनिमल्स क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस में यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को फिर से देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा एनवायरमेंट में जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमेशा बना रहता है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। The forest provide us with a large number of products they also purify air and water quality and maintain soil moisture and climate so they are called lifeline. What is the importance of forest? और हमारे लाइफ में फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और फॉरेस्ट को हम लोग लाइफलाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वी हैव सीन दैट द चैप्टर नेम इज फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल वुड, ऑक्सीजन एंड सो मेनी थिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल fruits. They also purify air and water quality and maintain soil moisture. साथ ही साथ और क्या करते हैं फॉरेस्ट, हमारे एनवायरमेंट में एयर को प्योरीफाई करते हैं और वाटर की क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं और प्यूरिफाई सॉइल मॉइस्चर, मेंटेन सॉइल मॉइस्चर और सॉइल के मॉइस्चर को भी मेंटेन करते हैं। सो दे आर कॉल्ड लाइफलाइन। इतना फॉरेस्ट हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, लाइफलाइन कहलाते हैं। फर्स्ट,
many useful products the various things which are obtained from the forest are called forest products. Forests give us a large number of useful products for example, wood, honey, gum, sealing wax, fruits, oils, spices, natural rubber, cork, dyes, medicinal plants, and fodder for cattle. So, first importance is forest. Forest provides many useful products. Forest हमें क्या करते हैं, बहुत सारे useful products provide करते हैं. The various things which are obtained from the forest are called forest products. में जितने भी various type के thing होते हैं, जो भी चीजें हमें forest से obtained होती है, वो क्या कहलाते हैं? These are called forest products. Forests give us a large number of useful products. फॉरेस्ट हमें मैक्सिमम अमाउंट में, लार्ज नंबर में क्या करते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड, लकड़ियां, हनी, गम, सीलिंग वैक्स मीन्स लकड़ियां, शहद, गम, सीलिंग वैक्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, स्पाइसेस, नेचुरल रबर्स, कॉर्क, डाइज, मेडिसिनल प्लांट्स एंड फूडर फॉर कैटल. फॉरेस्ट से हमें देख सकते हैं हम लोग डिफरेंट मटेरियल हमें ऑब्टेन होते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूडर फॉर कैटल. क्यों? जितने भी कैटल होते हैं, जितने भी हमारे पेट्स होते हैं, ये बेसिकली उसको क्या मिलता है, फूडर मिल्क प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स. और हमें क्या क्या मिलता है, हनी, शहद, लकड़ियां, गम, सीलिंग वैक्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, स्पाइसेस और डाइज एंड कॉर्क, और कुछ ऐसे मेडिसिनल
प्लांट्स है, फॉर एग्जाम्पल राउल्फिया, ब्रायोफिलम एंड तुलसी, ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिससे क्या होता है, जो हमारे मेडिसिन भी उससे बनाए जाते हैं और हमारे कई सारे डिजीज जो है जितना उससे इन प्लांट्स की हेल्प से क्या करते हैं, उसको दूर किया जाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. In my next video, we discuss some other important of forest. Thank you and have a nice day.